मित्रों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। आज का हमारा सेशन होने वाला है 2014 प्रीवियस ईयर पेपर का पार्ट 2, यानी कि हम लोग पार्ट 1 इसको हल कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम लोग हल करेंगे। और यह है आपका BHU B.Ed 2014 का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसका आज हम लोग पार्ट 2 हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए आज के सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी कि 62 तक हम लोग क्वेश्चन हल कर चुके थे, जिनमें कि 63 है कि निम्न में से कौन सी अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं है? पूंजी निर्माण की ऊंची दर, जनसंख्या विस्फोट, कृषि की प्रधानता, लोगों को पिछड़ा दृष्टिकोण। तो सही आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1, यानी कि पूंजी निर्माण की ऊंची दर जो है वह अल्प विकसित देश की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, साख सृजन की प्रक्रिया का प्रभाव होता है। साख सृजन की प्रक्रिया का प्रभाव होता है किस पर? देश की वास्तविक संपत्ति को बढ़ाने में, वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने में, या फिर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने में, बकाया ऋणों को कम करने में। तो सही आंसर होगा आपका 64 का आंसर नंबर 3, यानी कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि करने में। क्वेश्चन नंबर 65 दिया है कि खराब मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर निकाल देती है। यह किसने प्रतिपादित किया था? तो सही यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। मार्शल ने किया था, ग्रेसम ने किया था, क्रीन्स ने किया था, या फिर फ्रीडमैन ने किया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि ग्रेसम ने कहा था कि खराब मुद्रा जो होती है वह अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। एकाधिकार के अंतर्गत, एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत, अल्पाधिकार के अंतर्गत, या फिर पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। तो 66 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है कि सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को काटता है। किस पर काटता है? उसके न्यूनतम बिंदु के बाईं तरफ काटता है, उसके न्यूनतम बिंदु के दाईं तरफ काटता है, न्यूनतम बिंदु पर काटता है, या फिर बिल्कुल भी नहीं काटता है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि उसके न्यूनतम बिंदु पर उसको काटता है। क्वेश्चन नंबर 68, जब एक सामान्य वस्तु की कीमत गिरती है तो उसकी अधिक मात्रा खरीदी जाती है। धनात्मक प्रतिस्थापना प्रभाव के कारण, धनात्मक आय प्रभाव के कारण, या फिर 1 2 दोनों के कारण, या फिर 1 या 2 के कारण। तो सही आंसर कौन सा होगा? यहाँ पे 68 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 1 और 2 के कारण। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है कि जब मांग वक्र क्षैतिज अक्ष के समांतर होती है तो वह क्या व्यक्त करती है? पूर्णतया लोचदार मांग व्यक्त करती है, अत्यधिक लोचदार मांग व्यक्त करती है, इकाई के बराबर मांग लोच है, या फिर अत्यधिक बलोचदार मांग। तो सही आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पूर्णतया लोचदार मांग क्या करती है? व्यक्त करती है। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है कि सीमांत उपयोगिता है कुल उपयोगिता में वृद्धि के लिए, या फिर कुल उपयोगिता ऋण औसत उपयोगिता के लिए, कुल उपयोगिता भाग उपभोग की गई इकाइयों की संख्या के लिए, या फिर कुल उपयोगिता धन औसत उपयोगिता के लिए। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कुल उपयोगिता में वृद्धि। सीमांत उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता में वृद्धि है। क्वेश्चन नंबर 71, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित द्वैतारा परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? तो सही आंसर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि रसेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि लैपिज अपरदनात्मक स्थल रूप निर्मित करता है भूमिगत जल द्वारा, नदी द्वारा, पवन द्वारा, या हिमनद द्वारा। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भूमिगत जल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि निम्न में से कौन गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवा है? पहला दिया है बोरा, मिस्टल, ब्लेजर्ड, या फिर चिनूक। तो 73 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि चिनूक है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया है कि अर्जेंटीना की समशीतोष्ण घास भूमि को किस नाम से जाना जाता है? जिसको जाना जाता है पंपास नाम से जाना जाता है, यानी अर्जेंटीना की जो समशीतोष्ण घास भूमि है उसे पंपास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा आपका पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि किर्गिज जनजातियों का निवास क्षेत्र है मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका, कांगो बेसिन, अरब मरुस्थल। तो यहाँ पे चारों में जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि मध्य एशिया यहाँ पे सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में गुरु महिषनी एवं शूल्यपात प्रसिद्ध हैं किस लिए? मैग्नीज उत्पाद के लिए,
बॉक्साइट उत्पादन के लिए, लौह उत्पादन के लिए या फिर तांबा उत्पादन के लिए? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लौह उत्पादन के लिए गुरु महिसानी और मुसुलिपात प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रति इकाई कृषि भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहेंगे? आंकिक जन घनत्व कहेंगे, आर्थिक घनत्व कहेंगे, कृषि घनत्व कहेंगे या फिर कायिक घनत्व कहेंगे? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कायिक घनत्व हम लोग कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, प्रधान याम्योत्तर है 0 अंश देशांतर, 90 अंश पूर्वी देशांतर, 90 अंश पश्चिमी देशांतर, 180 अंश देशांतर? तो सही आंसर आपका हो 79 का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 0 अंश देशांतर। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है वह चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। एक क्वेश्चन और भी आया था कि धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है? तो यह प्रश्न भी आप लोग जरूर याद रखिएगा कि धान का कटोरा, ठीक है, किस जिले को कहा जाता है? यह प्रश्न एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार पूछा है कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी। तो इस प्रश्न को भी ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न का आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है कि एहोल लेख की रचना किसने की है? एहोल लेख की रचना किसने की है? तो 4 ऑप्शन दिए, हरिशचंद्र ने, रवि कीर्ति ने, वत्स भट्टी ने या फिर बाण भट्ट ने किया? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, रवि कीर्ति ने की है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि इलाहाबाद स्तंभ पर निम्नलिखित में से किन 3 शासकों के लेख अंकित हैं? अशोक, समुद्रगुप्त, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जहांगीर, अशोक, समुद्रगुप्त, जहांगीर या फिर अशोक, स्कंदगुप्त और जहांगीर? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अशोक, समुद्रगुप्त एवं जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 83 दिया है कि बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन किया था बोधगया में, सारनाथ में, श्रीवस्ती में, राजगृह में? तो सही आंसर आपका होगा 83 का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सारनाथ में सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, रघुवंशम के लेखक कौन है? भास है, अशोक घोष है, कालिदास है, भारवी है? तो 84 का सही आंसर आपका आंसर नंबर 3, यानी कि कालिदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 85 दिया है कि यहाँ पर जब हस्तिनापुर बाढ़ में बह गया तो कुरुवंशी कहाँ बसे थे? बिठूर में, कौसंबी में, मथुरा में या फिर काम्पिल्य में? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कौसंबी में ये बसे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 86, कौवलन नायक हैं किसके? मणिमेकले के, सिल्लप दिकारम के, जीवक चिंतामणि के या फिर पुराणम के? तो सही आंसर आपका 86 का ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी कि सिलप दिकारम के। क्वेश्चन नंबर 87, बुद्ध पैदा हुए थे शाक्य कुल में, मल्ल कुल में, वज्जी कुल में या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि बुद्ध शाक्य कुल में पैदा हुए थे। क्वेश्चन नंबर 88, अधिकांश मौर्यन लेख अंकित है कहाँ पर? प्रस्तरों पर, ताम्रपत्रों पर, भूर्ज पत्रों पर या फिर मिट्टी की पट्टियों पर? तो 88 का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि प्रस्तरों पर यह सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89, ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णों की उत्पत्ति प्रसंगित है? 7वें मंडल में, 8वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर 10वें मंडल में? तो सही आंसर होगा 89 का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 10वें मंडल में। क्वेश्चन नंबर 90 दिया है कि शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक पुरास्थल का नाम बताइए। लंगनाज, बीरभानपुर, भीमबेटका या फिर नागार्जुनी कोंडा? तो 90 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि भीमबेटका जो है वह शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 91, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम और गरम दल दलों का विभाजन हुआ था? बॉम्बे अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में या फिर अहमदाबाद अधिवेशन में? तो सही आंसर होगा 91 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वह सही है, यानी कि सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल का जो अलगाव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 92, पुणे में प्रथम कन्या पाठशाला की स्थापना किसने की थी? एम.जी. रनाडे ने की थी, सावित्रीबाई फुले ने की थी, पंडित रमाबाई ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी? तो 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि सावित्रीबाई फुले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 93 दिया है संथाल विद्रोह जो कि 1853 से 1857 तक हुआ था, किस स्थान पर हुआ था? छोटा नागपुर में हुआ था, मालवा में हुआ था, पुणे में हुआ था या फिर त्रिपुरा में हुआ था? 93 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि छोटा नागपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 94, शाहजहां के प्रसिद्ध कोहिनूर किसने भेंट किया था? शाहजहां को प्रसिद्ध कोहिनूर किसने भेंट किया था? तो 4 ऑप्शन दिए, असद खान ने, मीर जुबला ने,
मोहम्मद अमीन ने या फिर सादुल्ला खान ने किया था। तो चारों में से जो सही आंसर होगा आपका 94 का ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर भेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 95 दिया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि दान दी थी? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने या फिर अकबर ने? तो सही आंसर आपका होगा 95 का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अकबर ने क्या किया था कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि को दान दिया था। क्वेश्चन नंबर 96 प्रशासन में महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था चोलों के समय, चालुक्य के समय, पल्लवों के समय या फिर प्रतिहारों के समय? तो 96 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चालुक्यों के समय जो प्रशासन था, चालुक्यों का प्रशासन, उसमें महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने 7वीं सदी के मध्य में भारत भ्रमण किया था? अल-बरूनी ने, फाहियान ने, इसिंग ने या फिर सुलेमान ने? तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए और चारों में जो सही आंसर होगा 97 का ऑप्शन नंबर 3 यानी इत्सिंग ने यहाँ पे भ्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 98 विक्रमशिला महाविहार का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त, हर्ष, स्कंदगुप्त या फिर धर्मपाल? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि विक्रमशिला महावीर का जो संस्थापक था वो कौन था? धर्मपाल था। क्वेश्चन नंबर 99 सांची के विश्वविख्यात स्तूपों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर अजातशत्रु? तो 4 ऑप्शन में सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी अशोक ने सांची के विश्वविख्यात स्तूपों का निर्माण कराया था। और सांची का जो विश्वविख्यात स्तूप है वह कहाँ पे है, इसका आंसर आप सभी के सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 यह भगवान बुद्ध के निर्माण के पश्चात आयोजित प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आनंद के द्वारा, उपाली के द्वारा, महाकश्यप के द्वारा या फिर मुगलीपुत्र तिस्स के द्वारा? तो सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी महाकश्यप के द्वारा यहाँ पे प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की गई थी। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा तो जरूर हमारे सेशन को लाइक जरूर करिएगा और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।